अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 2.5 फ्रोनस एक इन्वर्टर लगा हुआ है, शॉप पे लगा हुआ था इनकी और तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं। ये सारा सिस्टम बंद पड़ा है और बैटरियां भी ख़राब हो रही हैं पड़ी पड़ी। तो ये बहुत कॉस्टली बैटरियां हैं, ट्यूबलर बैटरियां हैं। और ये जो 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये सिर्फ 18,000 रुपये का इन्होंने परचेज़ किया था, तकरीबन 1 साल होने को है। और ये सिस्टम जो है, इसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं आपको और इस पे क्या क्या लोड आप चला सकते हैं, जो मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस है, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इस टाइप का सिस्टम लगाएं तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। और इतना सस्ता इन्वर्टर लेकर और इसके साथ आपने क्या कुछ चलाना है और क्या कुछ आप चला सकते हैं, ये देख लें। जब हमने इसकी इंस्टॉलेशन की है तो इसमें डक पट्टी 33x33 की यूज़ की है और इसमें कोई भी स्टील कील हमने नहीं लगाया। और जो भी हमने लगाए हैं वो ड्रिल से गटियां लगाकर, पेच लगाकर, खरपेच लगाकर इस डक पट्टी को हमने टाइट किया है। और इसकी डीबी जो है यहाँ पे इन्वर्टर के बिल्कुल पैरेलल में लगाई गई है। और इसके अलावा ये जो 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, सॉरी 2.5 केवीए है। यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, कंपनीज जो हैं केवीए लिखती हैं क्योंकि उनका समवन पावर फैक्टर भी होता है, 0.7 0.6 होता है। इस टाइप के जो लोकल इन्वर्टर होते हैं, जब उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी टोटल जो एक्चुअल पावर होती है वो निकल आती है। यानी कि ये इन्वर्टर सिर्फ 1500 वाट का लोड उठा सकता है, यानी कि AC 220 पे 7 एम्पेयर तक का आप लोड डाल सकते हैं। और इनकी डीबी में इनके साथ ही अर्थ ब्रेकर भी था, तो इसमें मैंने प्रोटेक्शन डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट पे लगाई हैं। इनको मैंने एडप्ट किया है ताकि इन्वर्टर की सेफ्टी जो है उसको मजीद बेहतर बनाया जा सके। चूंकि ये जो इन्वर्टर है फ्रोनस का 2.5, इसमें सेफ्टी बहुत ही इसकी कमज़ोर किस्म की सेफ्टी है। और ज़रा सा शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर ओवरलोड हुआ, ये इन्वर्टर अक्सर जल जाता है। और बहुत सारे लोगों के ये इन्वर्टर जलते रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है। इसकी प्रोटेक्शन, इंटरनल प्रोटेक्शन बहुत ही बेकार किस्म की होती है। इसलिए इस टाइप का जब भी आपने इन्वर्टर लेना, प्रोटेक्शन साथ लाजमी लगानी है, नहीं तो इन्वर्टर जो है कुछ लोगों का लगाते हुए, जब लगाने के बाद टेस्टिंग का प्रोसेस आता है उसमें ही उड़ जाता है। और जो इन्होंने सोलर पैनल लिए हुए हैं, ये इनके साथ अपने जो हैं स्टैंड हैं, L2 फ्रेम्स हैं। और ये सोलर पैनल्स पोली के हैं और बहुत ही लो क्वालिटी के सोलर पैनल्स हैं। और ये जो है इनकी डीपी है। यहाँ पे मैंने ये पीवी का ब्रेकर बाहर लगाया हुआ है। आप सोच रहे हैं कि मैंने डीबी बॉक्स के अंदर क्यों नहीं लगाया, इसकी मेन रीज़न ये है कि पीवी का ब्रेकर जो होता है वो डीसी वोल्ट होते हैं। डीसी वोल्ट और एसी वोल्ट को एक ही डीपी में, पहली बात ये है कि इकट्ठा नहीं करना चाहिए कभी भी। और बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है वो इकट्ठा डीसी और एसी वोल्टेज को इकट्ठा एक ही डीपी में कर देते हैं। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। कभी भी थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो तो बैटरी वाली साइड पे करंट भी आ जाता है। और बैटरियां अक्सर लोगों ने नीचे रखी होती हैं। इसके अलावा भी पीवी यहाँ पे तो खैर इतने वोल्टेज हाई नहीं है और अक्सर जगहों पे हाई वोल्टेज की स्ट्रिंग बनाई जाती है 4 या 6 बड़े पैनल्स लगाकर। तो फिर बहुत ज़्यादा डीसी हाई वोल्टेज डेंजरस होते हैं, जिसकी वजह से आग भी लग सकती है। थोड़ी सी लूजिंग या स्पार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका फ्लेम निकलता है। और यहाँ पे इस इन्वर्टर की क्वालिटी के बारे में आपको बताऊं, AC 220 में जो आप देख रहे हैं ज्वाइंट कनेक्टर लगे हुए हैं इन्वर्टर के, इनके बहुत बारीक बारीक पेच हैं। और ये बहुत बारीक पेच हैं, इनमें सिर्फ 329 या फिर मैक्सिमम आप लगा सकते हैं 729 वायर। इससे ज़्यादा अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर वो टाइट ही नहीं होगी। इसके अलावा ये बैटरियां 6 मंथ पड़ी रही हैं और ये 08 का फॉल्ट इन्वर्टर दे रहा है। जब हमने पहले इसको इंस्टॉल किया तो इसका फैन जो था वो खराब हो चुका था, क्योंकि इन्होंने कभी ब्लोअर नहीं लगाया। और 6 मंथ पहले इन्होंने जो यूज़ किया था उसमें इनके इन्वर्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट चली गई थी, जिसकी वजह से ये चौक हो चुका है। और अब इसकी सफाई वगैरह करने के बावजूद भी ये जो था फैन फॉल्ट दे रहा था। तो फिर इसको रिपेयरिंग के लिए ले गए। सिर्फ फैन फॉल्ट था, लेकिन सर्विस सेंटर वाले ने क्या किया, उसने फैन रिप्लेस करके इनको दोबारा से चेक करवा के दिया। जब चेक करवाया तो उसने जो इनपुट सप्लाई के वोल्टेज होते हैं वो उसने डीसी वोल्टेज जो थे वो लो वोल्टेज करके वेरिएबल से दिए इन्वर्टर को, जिस वजह से इन्वर्टर दोबारा से ऑन नहीं हुआ या प्रॉपर उसने फंक्शनिंग नहीं की और फिर से फॉल्ट आ रहा था। तो फिर सर्विस सेंटर ने वालों ने इनको बोला कि आप शाम को 5 बजे आके ले जाइएगा। तो जब शाम को लेने गए तो फिर उन्होंने फौरन उसके पेच वगैरह टाइट करके और उसको पूरे वोल्टेज के ऊपर चेक करवाया, डीसी वोल्टेज यानी कि बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं
उसके ऊपर चेक करवाया जब इस 24 वोल्ट के इन्वर्टर को, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट था। और 3000 उन्होंने ले लिया सिर्फ फैन रिप्लेस करने का। अगर वो सुबह ही इनको दे देते, एक तो इनका टाइम बच जाता, लेकिन फिर चूंकि उनको 3000 या 5000 नहीं मिलने थे, इसलिए उन्होंने लंबा टाइम दिया शाम का, ताकि पता चले जी बंदे ने कुछ किया है। तो इस हिसाब से ये सर्विस सेंटर वाले ऐसे ही करते हैं, जो भी फॉल्ट आता है तो उस सूरत में ये फिर जेबें खाली कर देते हैं लोगों की। यहाँ पे चेंज ओवर लगा हुआ था ऑलरेडी एक, इसी को मैंने यूटिलाइज किया। इसी के एक साइड पे 1 नंबर पे सोलर चलता है, 2 नंबर पे जो है वापडा की सप्लाई ऑन हो जाती है। और ये इनपुट है, आप देख रहे होंगे इनपुट में भी एम्पेयर आ रहे हैं और आउटपुट में भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वापडा को यूज कर रहा है। इसकी मेन रीजन ये है कि एक तो ये जो इन्वर्टर है ये विदाउट बैटरी काम नहीं करता, और बगैर बैटरी के जब इसको हम लगाते हैं, यानी कि ये जो हमने बैटरियां लगाई हैं इनकी ग्रेविटी पूरी कराने की भी इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। जितने भी अच्छी कंपनीज के इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर से ही हम सेटिंग ऐसी करके, अगर बैटरी की ग्रेविटी बहुत ज्यादा लो हो या फिर बैटरी सल्फेटेड हो, उसकी हम ग्रेविटी पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी सेटिंग मुझे नहीं मिली जिसको यूज करते हुए मैं बैटरी की ग्रेविटी पूरी करवा लेता, तो बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं हो सकी। हमने इनपुट में प्रोटेक्शन लगाई है, वहां से जो है अर्थ ब्रेकर में गई इनपुट और फिर इन्वर्टर में गई। इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो सीधी दूसरी प्रोटेक्शन में आई, और वहां से वो 20 एम्पेयर के जो 7 डबल ब्रेकर लगे हुए हैं वहां पे गई। और ये 40 एम्पेयर का हमने लगाया पीवी में ब्रेकर, और अलग से इसकी वायरिंग रखी है। बाहर बाहर से इसका अलग से पाइप डाला हुआ है, जहां से ये सेपरेटली इन्वर्टर में जा रही है। यानी कि इसका एसी वाली जो डीपी है हमारी सोलर की, इन्वर्टर की डीपी, उसमें इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। और जो बैटरी का ब्रेकर है वो भी हमने अलग से लगाया है, और ये शनेडर का 125 एम्पेयर का ब्रेकर है। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये हमने 25 mm की वायर लगाई है, जबकि ये जो ब्रेकर है इसके साथ आप हमेशा 16 mm की वायर यूज करें। 25 mm की सिर्फ इसलिए लगाई है कि जो हमारे क्लाइंट्स से वो उन्होंने कहा कि इसमें जो खर्चे की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन इन्वर्टर की प्रोटेक्शन, सेफ्टी, मेजरमेंट, हर चीज जो स्टैंडर्ड की यूज करनी है हमने, और अच्छी से अच्छी वायर भी यूज करनी है। और 1 किलोवाट या 2 किलोवाट तक के जो इन्वर्टर्स होते हैं उनके साथ हम 16 mm की वायर यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो शनेडर के ब्रेकर होते हैं इनमें आपने 25 mm की जब भी लगाएंगे तो ये वायर की सही, इसमें चूंकि इसके पेच जो होते हैं वो छोटे होते हैं टर्मिनल्स के, ब्रेकर के टर्मिनल्स के, वो सही तरह से कसाई नहीं होती और वो वायर्स को सही तरह से ग्रिप नहीं करता, तो बड़ी मुश्किलों से ये अंदर इसके लगती है। और यहाँ पे आपको बताऊं कि हमने चारों पैनल जो लगाए हुए हैं वो सीरीज में लगाए हैं और 78 वोल्ट बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उनको जाके दो की जो स्ट्रिंग होती है वो लगाई थी, क्योंकि एक पैनल जो है 400 वाट का वो 40 वोल्ट का है। जब दो की स्ट्रिंग बनाई तो वो वहां से वोल्टेज हमें मिले 80 वोल्ट। 80 वोल्ट की इसकी मैक्सिमम वीओसी की कैपेसिटी है, यानी 80 वोल्ट नहीं देने चाहिए इसके इनपुट में, 60 से 70 वोल्ट तक हम दे सकते हैं। कोई ऐसी स्ट्रिंग बनाएं जो 60 या मैक्सिमम 65 वोल्ट की हो, तो फिर तो ये इन्वर्टर बेस्ट परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आपने पूरे वीओसी वोल्ट इसको दे दिए तो फिर इन्वर्टर जो है इसका एम्पीपीटी हीट अप होता है और ये जल भी सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने चारों पैनल्स अलग अलग पैरेलल में लगा दिए, तो फिर ये तकरीबन 35 से 40 वोल्ट की इसके जो हमारी जो सोलर की स्ट्रिंग थी वो बन गई। तो फिर भी ये 08 का फॉल्ट रिमूव नहीं हुआ। 08 का फॉल्ट इसलिए आ रहा है कि 6 मंथ तक बैटरीज यूज नहीं की गई, ना ही इन्होंने कहीं पे किसी को दी थी यूज करने के लिए, या कम से कम किसी बैटरी वाले के पास रखवा देते जो हर मंथ या हर 15 दिन के बाद इनको चार्ज और डिस्चार्ज कर लेता, तो ये बैटरीज खराब ना होती। अब ये बैटरीज सल्फेटेड हो चुकी हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस टाइप की जो सल्फेटेड बैटरीज होती हैं उनको आप दोबारा से नई जैसी कैसे बना सकते हैं। ऐसा कोई जादू नहीं है, ना ही कोई ऐसा केमिकल है जो बाजार से लेकर इसमें डाला जाए और बैटरीज ठीक हो जाए। ये एक देसी टोटका है जो मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगा अगली वीडियो में। इस तरीके को यूज करते हुए आप कोई भी अपनी सल्फेटेड बैटरी को दोबारा से नई की तरह बना सकते हैं, और यही बैटरियां दोबारा से 5 साल चलने के काबिल हो जाएंगी। और ये तो रह गई ये बात। दूसरी बात ये है कि अर्थ ब्रेकर यहाँ यूज नहीं करना था, हमने सिंपल ब्रेकर लगाना था, लेकिन ऑलरेडी ये पहले से डीपी लगी हुई थी इनकी और इसमें अर्थ ब्रेकर यूज किया गया था, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे यूज किया। अदरवाइज ये अर्थ ब्रेकर हमेशा जो घर की मेन डीपी होती है उसी में यूज किया जाता है। यहाँ जो हमने प्रोटेक्शन यूज की है वो टेंस कंपनी की प्रोटेक्शन है,
और इनमें मेन प्रॉब्लम ये है कि ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होती ट्रिप होने के बाद, इनको दोबारा से इनके ऊपर जो बटन है वो प्रेस करना पड़ता है तो फिर ये ऑन होती हैं। वैसे तो सेफ्टी वाइज ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसी जगह पे आपने लगाना है जहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ऑन ऑफ होती रहे खुद ब खुद, और घर में कोई ना भी हो, सिस्टम चलता रहे, तो फिर आप ये प्रोटेक्शन कभी भी यूज ना करें। जो पोली के सोलर पैनल इनके लगे हुए हैं पुराने हैं, और ये तकरीबन 1 साल पहले परचेज किए थे, लेकिन तब भी मोनो के अवेलेबल थे, और ये ए ग्रेड के नाम पे इन्होंने भी ये पैनल लिए थे और इनके साथ भी हाथ हो गया है। तो इनको नहीं पता था कि ये इनकी जो पावर है वो कम होती है और इनकी लाइफ भी कम होती है। पोली के सोलर पैनल्स कभी भी ना लें, क्योंकि कुछ अर्सा यूज करने के बाद मैंने अक्सर जगहों पे देखा है जहाँ पे 4-5 साल पुराने हो गए हैं, वहां पे इनके अंदर क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं। ज्यादा हीट ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अंदर प्योर मोनोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता, तो पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका, तो इसलिए ये जल्दी डैमेज होते हैं। और कोशिश करेंगे हमेशा मोनो के पैनल्स परचेज करें, क्योंकि उनके एम्पेयर्स भी ज्यादा होते हैं, पर पैनल कम से कम 1 से 2 एम्पेयर ज्यादा होते हैं। बैटरीज को अब ये इन्वर्टर जो है सही तरह से चार्ज नहीं कर रहा और इनकी ग्रेविटी पूरी नहीं कर रहा, और बहुत तेजी से इनके बैटरी जो है 30 या 31 वोल्ट पे पहुंच जाती है, जिसकी वजह से 08 का एरर आ रहा है, स्क्रीन पे मुसलसल आ रहा है। और ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये बैटरी का फॉल्ट है। कुछ लोग इन्वर्टर को खोल के रिपेयरिंग सेंटर पे ले जाते हैं रिपेयरिंग करवाने के लिए, तो बाद में पता चलता है कि इनका फॉल्ट नहीं है। जब तक अब ये जो इन्वर्टर जिसके पास भी लगा हुआ है उसको चाहिए, अगर बैटरीज में वोल्टेज पूरे नहीं हो रहे और बैटरी की चार्जिंग पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो बैटरी को खोल कर टैंकर पे ले जाए और वहां से चार्ज एक दफा करवा के, और इसकी जो है सल्फेटेड ये चीज भी खत्म करवा के फिर लेके आए। अगर खाली चार्ज करवा के लाएंगे तो फिर बैटरी सही तरीके से चलेगी नहीं और चार्जिंग करंट को अब्सॉर्ब नहीं करेगी, जिसकी वजह से वोल्टेज तो ओवर वोल्टेज हो जाते हैं, लेकिन बैटरी के अंदर करंट बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही हम सिस्टम को बंद करते हैं या वापडा को बंद करते हैं, तो ये 4-5 सेकंड में ये सारा सिस्टम बंद हो जाता है। इसकी मेन रीजन यही है कि बैटरी 6 मंथ तक ऐसे ही पड़ी रही हैं, इन्होंने चार्ज नहीं करवाई और डिस्चार्ज भी नहीं करवाई। बैटरी को जब तक यूज करते हैं बैटरी ठीक रहती है, अदरवाइज कोई लॉन्ग पीरियड के लिए बैटरी पड़ी रहे तो फिर वो सल्फेटेड हो जाती है। इसलिए बैटरी को हमेशा यूज करना चाहिए, चार्ज और डिस्चार्ज करते रहना चाहिए ताकि बैटरी डैमेज ना हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फी अमान अल्लाह।